गुणों के प्रभाव में आकर अलग अलग श्रद्धा का विभाजन होता है। कोई यदि गलत कार्य भी करता है तो गलत कार्य करने में उसकी श्रद्धा होती है। जैसे दुर्योधन की श्रद्धा किसकी ओर थी? शकुनी की ओर थी। दुर्योधन की श्रद्धा थी इसलिए एसोसिएशन कर रहा था। तो श्रद्धा भी 3 गुणों के कारण होती है, अलग अलग होती है। राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा। दान दिया जाता है तो 3 भावों में दिया जाता है, सात्विक भाव में, राजसिक भाव में, तामसिक भाव में। तपस्या की जाती है तो 3 भावों में की जाती है। भगवान की पूजा भी की जाती है तो 3 प्रकार से की जाती है। उसका 3 भोजन किया जाता है, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, सात्विक भोजन। तो इसके बारे में 17वें अध्याय में बताते हैं। तो अर्जुन का एक प्रश्न है कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। जो लोग शास्त्र की विधि का त्याग करके आपकी पूजा करते हैं तो भगवान उनकी कौन सी स्थिति है? वे सतोगुणी है, तमोगुणी है कि रजोगुणी है? ज्ञान योग है। अंतिम 6 अध्याय 13 से लेकर 18 तक ज्ञान योग है। तो वो पूछते हैं कि भगवान वास्तविक ज्ञान योग बताइए कि उनकी कौन सी स्थिति है। तब भगवान कहते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। कौन कौन सी? सात्विकी, राजसिक और तामसिक। तो अलग अलग श्रद्धा के कारण मनुष्य अलग अलग अपने धर्म का निर्माण कर लेता है। किसी में सात्विक श्रद्धा है तो वो देवताओं का भजन करता है, वो यज्ञ इत्यादि करता है। किसी में राजसिक है तो वो अपने लिए ढूंढ लेता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए तो मैं किसका भजन करूं, क्या करूं कि मुझे ये वस्तु प्राप्त हो। और उसके बाद तामसिक तो वो भूत प्रेतों की पूजा करने लगता है ना, जाके शमशान से खोपड़ी चुराने लगता है ना। तो इसीलिए वो बता रहे थे पंडित जी, कोई तो बता रहे, मामा बता रहे थे, कौन बता रहे, मामा जी बता रहे थे कि डंडे से खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है, है ना, क्योंकि लोग चुरा के ले जाते हैं और फिर उसमें तंत्र मंत्र करते हैं, है ना। इसलिए ये विधि है अंतिम संस्कार में कि डंडे से खोपड़ी को फोड़ा जाता है भारत में। तो जी कपाल क्रिया के द्वारा। तो तीसरे श्लोक का ट्रांसलेशन है कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव इस विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तमसा जना। 3 कौन कौन किस किस की पूजा करते हैं? जो सतोगुणी है वो किसकी पूजा करते हैं? देवान, देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सतोगुणी। जो राजसः, जो राजसिक है वो किनकी पूजा करते हैं? यक्ष रक्षांसि, यक्षों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं। लेकिन जो तामसिक हैं वो किसकी पूजा करते हैं? भूत, पिशाच, प्रेत और बैताल की पूजा करते हैं। यहाँ पे बताया गया है क्यों? अलग अलग इच्छाओं के कारण करते हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा वैसी है। तामसिक श्रद्धा है तो तामसिक चीजों की पूजा करते हैं। और तो और एक कलकत्ता में एक बिजनेसमैन थे, इंडिया में कलकत्ता में एक बिजनेसमैन थे, वो हिटलर की पूजा करते। उन्होंने अपने घर में हिटलर का मंदिर बनाया था, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया और ये हिटलर उसमें थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उनका बिजनेस बहुत, तो उन्होंने बना लिया हिटलर का मंदिर अपने घर में। साउथ इंडिया में रजनीकांत की पूजा होती है और नॉर्थ इंडिया में अमिताभ बच्चन की पूजा होती है। अब बताइए इनको कौन सा लोक मिलेगा, है ना। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। जो जिसकी जैसी श्रद्धा भगवान दे देते हैं तो वो कहाँ जाएगा मरने के बाद? जहाँ रजनीकांत जी जाएंगे वहीं वो जाएंगे। अब क्या भरोसा रजनीकांत जी कहाँ जाते हैं, वो भी तो पीते हैं ना, खाते हैं ना, तो पता नहीं। अगर भगवान की भक्ति कर लिए, भगवान का चिंतन हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं धोखे से नरक में चले गए तब
अमिताभ बच्चन को किस तरह से पूजा जाता है इंडिया में, दूसरा भगवान माना जाता है, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, कि ये तो सबको करोड़पति बना रहे हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना, लोकस और लोक उनका अनुसरण करता है। तो इसीलिए जो लीडर्स हैं उनको भगवान का भक्त होना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बार बार लेटर लिखते थे महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी को, है ना। सोचिए कि मोदी जी भारत के राजा हैं, अभी प्रधानमंत्री, कितनी अच्छी बात है। नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर दूसरी पार्टी का बंदा रह जाता तब क्या होता, बताइए, नाश कर दे। अभी देखिए इंडिया में कितने बढ़िया धर्म के कार्य हो रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं। क्यों? उनकी श्रद्धा तामसिक है इसलिए विरोध करते हैं, कुछ उनको चाहिए है इसलिए विरोध करते हैं, वो अच्छाई को नहीं देख पा रहे हैं। तो आगे के श्लोकों में, श्लोक नंबर 5 और 6 में अब कुछ और आसुरी गुण हैं इसमें बताए गए हैं। हम इसका बहुत व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आप आसुरी गुण तो आप सुन चुके हैं, लेकिन एक स्टोरी बताते हैं तो उससे समझ जाएंगे आप कि असुर लोग कैसे होते हैं। एक थे असुर जिनका नाम था वृकासुर। क्या नाम था? जिनको दूसरे नाम से जाना जाता है, नाम था भस्मासुर। अब उनकी श्रद्धा कैसी थी देखिए, बहुत कठोर तप का पालन करते हैं ये लोग, कठोर यज्ञ करते हैं। कैसे यज्ञ करते हैं कि बहुत कठोर यज्ञ करेंगे, कभी अपने हाथ को काट के चढ़ाएंगे, कभी कुछ करेंगे। कभी जब शिवजी प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गले को ही काटना शुरू किया कि गले को काट के मैं इसको यज्ञ में आहुति दे देता हूं। ऐसा हठ योग करते हैं। तो शिवजी प्रकट हो गए कि अरे पुत्र, ये करने की आवश्यकता नहीं है, सारा संसार उनका पुत्र है, तो मांगो क्या मांगते हो। लेकिन गलती क्या हो गई, वो पार्वती जी के साथ है, शिवजी। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कह दिया तथास्तु। अब उसने सोचा आशीर्वाद तो मिल गया, अब उसकी नजर कहां गई, क्योंकि कैसा था, तामसिक। अब तामसिक कोई कैसे बनता है ये हम आगे बताएंगे आपको, आगे के श्लोकों में। खान पान के कारण तामसिक। तो राक्षस क्या खाते हैं, मांस मदिरा, यही खाते हैं। तो वो शिवजी के ऊपर पीछे पीछे दौड़ा उनके सिर में हाथ रखने के लिए, और शिवजी को भागना पड़ा। शिवजी वहां से भाग लिए, सब जगह जहां जहां जाते थे वो राक्षस पीछे आते। क्यों? शिवजी, अरे भैया मैंने आशीर्वाद दिया, मुझे क्यों भस्म कर रहे हो? क्योंकि मैं पार्वती से विवाह कर लूंगा, और जब तक ये जिंदा है पार्वती मुझे स्वीकारेगी नहीं, पार्वती मेरे साथ विवाह नहीं करेगी। तो अगर इसको मार दूं तब ये मेरे साथ विवाह करेगी। देखिए ऐसा दुष्ट विचार नहीं है। तो भगवान जी को तुरंत पता चला, नारायण को, कि मेरे भक्त शंभु को परेशान, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शिवजी, जो हमेशा आंखें बंद करके राम राम करते रहते हैं। तो वही राम प्रकट हो गए, एक ब्राह्मण का रूप रख के। अरे कहाँ भागे जा रहे हो वृकासुर, बलिष्ठ व्यक्ति, कहाँ जा रहे हो? शिवजी को भस्म करने जा रहा हूँ। क्यों? पार्वती जी से विवाह करना है। तो उन्होंने कहा कैसे भस्म करोगे शिवजी को? उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जिसके ऊपर हाथ रखूंगा। अरे तुम कहाँ पड़ गए शिवजी के चक्कर में? वो जंगल में रहने वाला, वो कहाँ किसी को आशीर्वाद देगा? उनके पास कहाँ से शक्ति आ गई? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अच्छा परीक्षा कर लो। कैसे परीक्षा कर लो? रखो अपने सिर में हाथ, देखो भस्म होते हो कि नहीं। मैं कहता हूं नहीं होगे भस्म। तो राक्षस तो तुरंत हाथ रखा और वही भस्म हो गई। तो ये है आसुरी व्यक्ति। रावण ने शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया और क्या किया, कैलाश को ही उठा लिया। ये विचार नहीं किया कि इसके ऊपर मेरे प्रभु विचार विराजित हैं। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और जब उनके पौत्र निकले ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए तो उनको मारने के लिए तैयार हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो वही बने बाद में देवकी के अष्टगर्भ, सब तो 7 पुत्र बने। तो कंस ने, और वो कालनेमी जो बना, कंस बना, है ना, देवकी के पुत्रों का, अपने भांजों का वध करेगा। तो ये होते हैं असुर।
तो ऐसी श्रद्धा एक आती कहाँ से है? तो जो सुख शांति में रहना चाहता है तो भैया भगवान का भक्त बनना चाहिए। अब कहते हैं आहार 3 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। भगवत गीता में 3 प्रकार, साइंटिफिक है, देखिए आहार 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले क्या लिखा है, श्लोक पढ़िए। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस् तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। तो यहाँ तक कि व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। इतना ही नहीं, यज्ञ, तपस्या, दान, ये सब 3 प्रकार का होता है। अब इसके बारे में मान कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, 3 प्रकार के आहार का वर्णन करते हैं कि आहारः सात्विकः प्रियः। कौन सा सात्विक आहार है? तो जो हरी सब्जी है, अन्न इत्यादि हैं, जो भगवान ने उपजाए हैं, वो आयु बढ़ाने वाले हैं, बीमारियों को कम करने वाले हैं, आपकी सुंदरता बढ़ाने वाले हैं, आपको स्वस्थ रखते हैं, सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं। तो ऐसे भोजन को करने से मनुष्य हर प्रकार से स्वास्थ्यप्रद और लाभप्रद होता है। उसका हृदय भी मजबूत होता है, हृदय को भाने वाला भी होता है। क्यों हरे कृष्णा मंदिर में लोग जाते हैं और संडे फीस्ट को इतना लाइक करते हैं? जितने भी नॉन वेजिटेरियन है वो भी सब लाइक करते हैं संडे फीस्ट को। क्यों? क्योंकि वो सात्विक है। पहले तो वो हरी सब्जियों से अच्छे से शुद्धता से बनाया गया है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है, भगवान को ऑफर हुआ है, तो लोग उसको लाइक करते हैं। और जिन्होंने नहीं चखा है तो एक दिन जाके चख के देख लें कि स्वाद कहाँ से आया। विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। फिर भी किसी भी रेस्टोरेंट से दावे के साथ कहते हैं कि किसी रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा प्रसाद नहीं बनता है जो वहाँ के दाल राइस में भी स्वाद है, वो आपको किसी दूसरे रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी हलवा बना दे, कितना भी अच्छा हलवा बना दे, लेकिन जो हलवा मंदिर में बनता है उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। माता जी से हमेशा कहते हैं, माता जी कहते प्रभु जी क्या लेके आए? हलवा लेके आना, थोड़ा सा हलवा लेके आना। क्यों? कोई उसको फेल नहीं कर सकता है, मंदिर का हलवा। और अब देखिए राजसिक आहार क्या है। कट, वम्ल, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीनः आहारा राजस्व और दुख शोका भयप्रदा। बहुत अधिक खट्टा, बहुत अधिक मीठा, बहुत अधिक तीखा, ये कैसा है? ये राजसिक है ना। जिसको खाने से धुआं निकलने लगे आपके कान से और मुख से वो कैसा है? पेट में दर्द हो जाए जिससे खाने के बाद, वो कैसा है? राजसिक। तो ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। ऐसा आहार मनुष्य को दुख, शोक और रोग देने वाला होता है। बहुत यदि तीखा खाएंगे, बहुत मीठा खाएंगे, बहुत नमकीन खाएंगे, चटपटे खाएंगे, तो वैसा जलन उत्पन्न करने वाला, ये रोग देने वाला है ना। अब देखिए तामसिक भोजन क्या है। यातयाम, यदि 3 घंटे रख दिया जाए भोजन को तो वो तामसिक हो जाता है। तो इसमें भक्तों का प्रिय प्रश्न उठता है कि हम लोग अब दिन रात तो भोजन बना नहीं सकते हैं, हम लोग तो सब काम करते हैं, तो हम लोग तो रात में खाना बना के रख लेते हैं फ्रिज में, सुबह सुबह लेके जाते हैं, तो कैसे? तो वो तो तामसिक हो गया। हाँ, भले प्रसाद है, 3 घंटे रखा है। हाँ, तो उसमें उत्तर इसका ये है, आपकी मानसिकता कैसी है। अगर आपकी मानसिकता है कि वो प्रसाद है, अगर आप उसमें प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, तब तो ठीक है। तब तो जगन्नाथपुरी से ले आइए, 1 साल तक रखे रहिए और फिर भी खाइए, तो वो प्रसाद है। कुत्ते के मुख से निकाल के खा लीजिए जगन्नाथपुरी में, तो भी वो वैकुंठ पहुंच जाएंगे आप। लेकिन अगर आपके मन में है कि थोड़ा सा चीज और डाल दें, थोड़ा सा क्रीम चीज डाल दें,
है ना, और स्वादिष्ट बन जाएगा, है ना, तब फिर गड़बड़ है। तो हमारी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मानसिकता कैसी है। लेकिन साधारण रूप से भोजन की बात जब की जा रही है तो 3 घंटे पुराना यदि हो गया है तो, लेकिन अगर भगवान को ऑफर किया है तो देखिए अलग अलग लोगों की भावनाएं होती हैं ना, अलग अलग भावनाएं होती हैं। अब पंडित जी लोग कहते हैं कि 10 दिन की पूजा के बिना ग्रह शुद्धि नहीं होगी, आप भोजन नहीं कर सकते। 12 दिन की पूजा हो जाएगी तब ग्रह शुद्धि होगी, उसके बाद भोजन। लेकिन कितने लोग हैं यहाँ पे कि सुधर्मा माता जी भोजन बनाएंगी, भगवान को ऑफर करेंगे और नहीं खाएंगे, है ना? तो पता होता है कि इस भक्त का भाव क्या है, पता है कि ये तो भक्त वैसे ही समर्पित है। और अभी आगे आएगा कि जो यज्ञ बिना प्रसाद वितरण किया जाए वो यज्ञ भी तामसिक होता है। तो ये भी एक भगवत गीता यज्ञ है। तो माता जी बढ़िया से ऑफर करते हैं प्रतिदिन, और दूसरे लोग बोल सकते हैं कि हम नहीं खाएंगे आपके घर पे क्योंकि अभी आपका शुद्ध है। तो एक भावना है कि आप भोजन कर रहे हैं तो मत खाइए, छोड़ दीजिए, आपको पाप लगेगा। लेकिन अगर दूसरी भावना ये है कि अरे श्याम सुंदर जी को ऑफर हुआ है ना, तब फिर आप बढ़िया प्रेम से खाइए, पाप का सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे बिना जाने भी खा लें तो भी फायदा होगा तो भी फायदा होगा। तो 3 घंटे जो साधारण भोजन 3 घंटे में तामसिक हो जाता है। गत रसम जिसमें स्वादहीन है जो, वो भी तामसिक है। और पर्युषितम चाहिए, पर्युषितम का अर्थ क्या होता है, बिगड़ा हुआ, जिसमें से बास आने लगे, जो दुर्गंध देने लगे, उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। जूठा भोजन नहीं करना चाहिए, वो भी तामसिक होता है। और अछूत भोजन भी तामसिक होता है। तो ये सब तमोगुणी भोजन है ना। और जैसे अछूत भोजन का अर्थ क्या है, मांस। कहते हैं, वही लोग कहते हैं कि अरे आपके घर में शुद्धि नहीं हुई है, हम नहीं खाएंगे क्योंकि किसी ने शरीर छोड़ दिया है, और किसी और ने शरीर छोड़ा है और उसके शरीर को खा रहे हैं। अब बताइए, ये बुद्धिमानी है? तो वो तामसिक है। अछूत भोजन क्या है, मांसाहार, वो तामसिक भोजन है ना। तो शास्त्रों के अनुसार यज्ञ भी देखिए आप, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के आधार पर कर्तव्य का निर्वाह करते हुए किया जाए। जो फल की इच्छा नहीं रखते वो सात्विक यज्ञ है। लेकिन पंडित जी बोले संकल्प कर लो तो कुछ नहीं छोड़े, है ना। क्षेम स्थैर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम सर्वदोष निवारणार्थम मनः स्थिर सिद्ध्यर्थम। मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उसमें इच्छा में लगा लिया कि हमारे घर में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, तन का कुछ नहीं छोड़ा, हमारे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तब ये क्या है, ये सात्विक यज्ञ नहीं कहलाता है। क्यों? भक्त जानता है कि भगवान हर हृदय में निवास करते हैं, तो हर जीव को क्या चाहिए वो भगवान को मालूम है। तो जो निस्वार्थ भाव से कर्म के फल से अटैच्ड हुए बिना कर्म करता है वो सात्विक कहलाता है, वो यज्ञ सात्विक कहलाता है। तो अभिसंधानम तो फलम दंभार्थम अपि चैवयत्। अब दूसरा पढ़िए इसके आगे वाला। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, चलो हम मंदिर में हम दान देंगे लेकिन हमारा नाम बड़े अक्षर से लिखना चाहिए, तो ये राजसिक हो गया। अगर अनाउंस नहीं किया तो हमने, इतने लोग दान देते हैं, आप अनाउंस करते हैं हमने दान दिया, आपने अनाउंस क्यों नहीं किया। अब इसमें ही कुछ लोग झगड़ा कर लेते हैं कि आपने अनाउंस कैसे नहीं, अब किसी कारण से भैया भूल गए भक्त लोग, क्यों अनाउंस नहीं किया आपने। तो ऐसा दान कैसा है, राजसिक है। विद्वान लोग कहते हैं कि जब दान दिया जाए तो एक हाथ को दो तो दूसरे को पता ना चले, वैसा दान सात्विक दान कहलाता है, जो बिना अनाउंसमेंट के, बिना अपने नेम फेम के लिए किया जाए। और जो शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रसाद वितरण किए बिना
और किसी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है, वह यज्ञ तामसिक होता है। तो तपस्या भी 3 गुणों में होती है। कौन कौन सी तपस्या है? एक होती है शरीर की तपस्या, एक होती है जिह्वा की तपस्या और एक होती है मन की तपस्या। 3 प्रकार की तपस्या होती है। यहाँ पे इसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, गुरुजनों की सेवा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। इसका अर्थ क्या है? माता पिता की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, पवित्र रहना, तो ये तपस्या है, शारीरिक तपस्या है। जिह्वा की तपस्या क्या है? तो प्रिय वचन बोलना और सत्य वचन बोलना। सबसे खतरनाक बात क्या है? जब लोग अप्रिय वचन बोलते हैं, है ना। कुछ सूत्र हैं, अगर कोई सुखी होना चाहता है तो क्या करे कि हियर विदाउट डिफेंडिंग, हियर विदाउट डिफेंडिंग। जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो हम लोग तुरंत हमारे मन में तर्क चलने लगते हैं, कैसे हम डिफेंड करें। लेकिन जो हियर विदाउट डिफेंडिंग, और उससे भी कठिन है स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, उससे भी कठिन है, बहुत कठिन है ना। जैसे कोई वक्ता यदि है तो वो ध्यान रखे कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जो किसी को बुरा लग जाए। कठिन बातों को सरल शब्दों में बता दे, और कभी भी किसी को टारगेट करके और किसी शास्त्र की बातों को ना कहे। यदि ऐसा करता है तो ये रजोगुणी हो गया, वो वक्ता भी रजोगुणी हो गया, उसका उपदेश भी रजोगुणी हो गया। तो शास्त्र की बात को बताए केवल उसको ही समझाने के लिए, तो वो सतोगुणी उपदेश हुआ। तो वाणी कैसे हो? वाणी प्रिय लगने वाली हो, है ना। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी की आदत थी कि वो जब बोलते थे वो कड़वा बोलते थे, तो कहीं जाते थे तो झगड़ा हो जाता था। तो उनकी पत्नी ने बोल दिया, पंडिताइन ने बोल दिया कि प्रभु अब कहीं नहीं जा सकते, आप घर पे रहिए, जहाँ जाते हैं झगड़ा करा के आते हो, अब आज से जाना ना बंद, कहीं नहीं जाना है। तो एक अमीर आदमी था, उसको पता चला कि वो सही ब्राह्मण उस घर पे रहता है, लेकिन अब पूजा कराना बंद कर दिया। तो वो गया विनती करने के लिए कि चलिए आप हमारे घर में, चलिए आप पूजा करा दीजिए। फिर पत्नी से बोला कि देखो मैं $1000 दूंगा इसको पूजा करने के, भेज दो। ठीक है, अच्छा हम जाने देते हैं, आज आप इतनी कोई बोल रहे हो तो। पति से बोला बोलना मत कुछ, चुपचाप पूजा कराना, पूजा करा के अपना मुंह बंद करके चुपचाप निकल जाना, अगर बोले तो आज के बाद मैं दोबारा कहीं जाने नहीं दूंगी। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वो चला गया और जाके उसने बढ़िया से अच्छे से पूजा कराई। आदमी बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद वो कहता है कि महाराज एक बात बताइए, आपको हमारा घर कैसा लगा? आप ये बताइए, हमने इतना बड़ा घर बनाया, इतना अच्छा घर बनाया, आपको कैसा लगा ये बताइए। तो वो कहता है नहीं मुझसे मत पूछिए, पंडित जी बताना पड़ेगा, हमने वास्तु के हिसाब से बनाया है, आप बताइए कि आपको कैसा लगा घर। तो पंडित जी कहते मत पूछिए हमसे, जाने दीजिए। तो नहीं बताइए, बिना बताए हम जाने नहीं देंगे आपको। पंडित पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ, नहीं देखो हम कह रहे हैं कि जाने दो, लेकिन मजबूर कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। देखो घर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, इसका दरवाजा बड़ा छोटा है, मेन गेट थोड़ा छोटा है, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी अर्थी को कैसे निकाला जाएगा? तुम इतने मोटे हो और तुम्हारी अर्थी को कैसे निकाला जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ। बड़ा गुस्सा आ गया उसको, बंद करो पंडित जी को, सारी दक्षिणा वापस ले लीजिए, हमें मोटा कहता है। अरे हमने इतने बढ़िया से घर बनाया और हमें ये मोटा सेठ कहता है। बंद कर दिया। तो पत्नी आई, पत्नी समझ गई कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ आज हुआ है, बहुत देर हो गई नहीं आए। पत्नी आई तो पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, हमारे पति कहाँ है? तो बंद करके रखा है, उनको पता है उन्होंने क्या कहा? अरे उनसे हमने ऐसा इतना पूछ लिया कि बताइए कि घर ये कैसा बना है, तो कहते हैं तू इतना मोटा है, जब तुझे मरेगा तो घर से निकालेगी कैसे जब तुमने गेट इतना छोटा बनाया है? तो पत्नी कहती माफ कर दीजिए, उनको बताना नहीं आया ठीक से। अरे उनको कह देना चाहिए था
कि आप इतने मोटे हो, आपके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर निकाल लेंगे। इसने भी ऐसा बोल, इसको भी बंद करो। उनको भी बंद कर दिया गया। अब बेचारा छोटा बच्चा घर से आया वो कि मेरे मम्मी बाबू कहाँ पर हैं, ना मम्मी आए ना पापा आए। तो छोटा बच्चा आया कि किसी ने बताया होगा, वहाँ पूजा में गए तो बताया कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, तो बंद करके रखा है, उनसे बात करना नहीं आती, कोई सदाचार नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बोला? तो बोलता है कि तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि इतना मोटा है कि गेट से बाहर नहीं निकलेगा, तुम्हारी अम्मा कहती है कि छोटे काट काट के निकाल देना। तो माफ कर दीजिए, हमारे माता पिता उनसे बोलते नहीं आते। अरे बाहर निकालने की जरूरत क्या, अंदर गड्ढा करके आपकी समाधि लगा दे। ऐसा परिवार, भगाओ इनको यहाँ से, निकालो यहाँ से। तो बोलना किस तरह से कठिन बात को सरल भाषा में बोल देना है, ये जानना चाहिए, है ना। ये कौआ किसका धन हरे और कोयल किसको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो जो अच्छी वाणी में बोलता है, जो गुरु की वाणी बोलता है, गुरु से सुनकर बोलता है, शास्त्र की वाणी को बोलता है, वही तपस्या है। और मन की तपस्या क्या है? मन की तपस्या है कि साधु का संग किया जाए। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो दो प्रकार का मनुष्य का संग होता है। एक तो संग होता है किसी मनुष्य का संग, कोई दूसरे व्यक्ति का संग करता है, और दूसरा करता है सोशल मीडिया का संग। जब सोशल मीडिया का संग करता है तब क्या होता है? तब इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और यदि साधु का संग करता है तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और जब सोशल मीडिया का संग करता है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तब क्या होता है? कामेशा, क्रोधेशा, रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापापमा विद्येन वैरिणम। तो तपस्याएं का वर्णन किया गया है कि 3 प्रकार की तपस्याएं होती हैं। जो भौतिक लाभ की इच्छा ना करके केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न होकर 3 प्रकार की तपस्या की जाती हैं। तो सात्विक तपस्या कहलाती है। लेकिन जो तपस्या दंभ पूर्वक सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, तो वह राजसिक तपस्या कहलाती है। और मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, जैसे वृकासुर ने की थी, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसिक कहलाती है। दान भी 3 प्रकार का होता है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी का उपकार करने के लिए समुचित काल में किया जाता है। दान देने के लिए कैसा काल होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए, किस स्थान में दान देना है और किसको दान देना है। कृष्ण भक्तों को जो मंदिर बनाने में, मंदिर को चलाने में जो दान इत्यादि यदि वहाँ दिया जाए तो वो वास्तविक दान है। और सात्विक दान वह भी कहलाता है जो दूसरों की भलाई के लिए दिया जाए। तो किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से मिले, मतलब मुझे क्या मिलेगा, ये देने से मुझे क्या मिलेगा, नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, ठीक है, हम इतना पैसा दे देंगे लेकिन मेरा नाम होना चाहिए, तो वो राजसिक है। और जो आदेश काले, जो देश काल के बिना किसी को भी दान कर दिया जाए और अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए तो वह तामसिक दान कहलाता है। 23 से 28 तक ओम तत्सत के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? कोई भी यज्ञ किया जाता है, कोई भी दान दिया जाता है, कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है, तो अंत में क्या कहा जाता है? ओम तत्सत। इसका अर्थ क्या है कि हम विष्णु को समर्पित करते हैं, सब कुछ हमारा कुछ नहीं है, हम विष्णु को समर्पित करते हैं। तो ऐसा यज्ञ, ऐसा दान इत्यादि सब कुछ पूरा होता है। श्रद्धा के लिए Anything done as sacrifice, charity, or penance without faith in the Supreme, O son of Pritha, is impermanent. It is called asat and is useless, both in this life and in the next.
जितने प्रश्न अर्जुन ने किए थे अब तक भगवान ने सबके आंसर दे दिए। 17वें अध्याय तक जितने प्रश्न अर्जुन ने किए थे सबके आंसर हो गए। फिर 18वें अध्याय की जरूरत क्या थी? 18वां अध्याय फिर क्यों सुनाया गया वो कल पता चलेगा। कल की कथा में उसका वर्णन किया जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे, जितने भी डाउट थे, अब सब क्लियर हो चुके हैं। अर्जुन के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या सीखा हमने इस अध्याय से? सत्व गुण में रहना है, अच्छी बातें सीखना है, अच्छे गुणों को अपने अंदर लाना है और भगवान की भक्ति करना है, गुरु के निर्देशों का पालन करके अच्छे भक्तों के संग में रहकर, है ना। जो तामसिक है वो धीरे धीरे राजसिक बने, जो राजसिक है वो सात्विक बने, और जो सात्विक है वो शुद्ध सात्विक बने, भगवान का भक्त बने। क्योंकि ये स्टेजेस हैं, ऐसा नहीं कि अब हम बस हो गए। तो हमने बीच में बताया था, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए। तो जब हमें जब सुनना है तो कैसे सुनना है? हियर विदाउट डिफेंडिंग। सूत्र बता रहे थे, 4 सूत्र खुश रहने के। हियर विदाउट डिफेंडिंग, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, जो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम सबको ये सीखना है। स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, लिव लाइफ विदाउट प्रिटेंडिंग। और वो कौन सिखाता है? श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि हमें कैसे ये संसार में हमें रहना है, हमें कुछ विदाउट प्रिटेंडिंग, और लव विदाउट एक्सपेक्टिंग। ये 4 सूत्र यदि हम सीख जाते हैं, अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं, तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। और अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरे जननी सैनम, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो बोलिए श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री गौर निताय की, नृसिंहदेव भगवान की जय। हम लोग कुछ पढ़ेंगे, 2 दिन और बचे हैं, तो हम लोग प्रभु जी की लाल किताब से कुछ पढ़ते हैं। प्रभु जी की लाल किताब है, प्रभु जी के द्वारा लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। तो पॉइंट 128 से स्टार्ट करते हैं। सभी के खुशी के लिए काम करो, अपने लालच में मत रहो। माता भी देवता है और मदर इन लॉ भी देवता है। मदर इन लॉ को प्रणाम है। बिना माँ का, यह बिना माँ का, बिना बाप का बच्चे को नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि संस्कार विहीन हो जाते हैं, तो माँ बाप के साथ में होना चाहिए। और कैसे माँ बाप के बिना गोलोक जाएंगे? विद्या से अच्छा बुरा में फर्क चाहिए, पहचानना चाहिए। विद्या के द्वारा अच्छे बुरे में फर्क पहचानना चाहिए। तो जब भगवत गीता पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी को सिर्फ अपने फायदे में नहीं लगना चाहिए। माता रहित बच्चे और पिता रहित बच्चे महापातकी यानी पाप की बन जाते हैं। तुम्हारा आचरण धर्म के लिए होना चाहिए। विद्या पहली सीढ़ी है। विद्या दिमाग को विचार सिखलाती है। दूसरों की अच्छाई के लिए विचार करें। दूसरों को बुरा ख्याल से मत देखें, किसी दूसरे को बुरी दृष्टि से ना देखें। सबसे वही प्यार करके जो हम अपने आप से करते हैं वही प्यार हम सबसे करें। सभी से प्रेम रखें। प्रेम का श्रेणी मन का नहीं है। कुछ लिखा है तो समझ में नहीं आया क्या। प्रेम की वाणी जो है वो हमें बोलने से ही समझ में आती है, करते मन से समझ में नहीं आती है, तो अच्छा बोलें। और दूसरों की बुराई
तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए, नहीं जमना चाहिए। सभी को एक बराबर समझो। दिल सब समय गंभीरता से सोचें, दिल से सब समय गंभीरता से सोचें किसी भी बात को। उनको भी प्यार करो जो आपका अपमान करते हैं। संसार के सभी लोग खुशी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पवित्रता एकता में है। पवित्रता से भगवान की प्राप्ति होती है और एकता से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जितना जब भक्त लोग साथ में रहते हैं, एकता में रहते हैं, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जितना तुम पैसा कमा लोगे उससे क्या फायदा, है ना? तो खुशी तुम्हारे अंदर है, पैसे में नहीं है। कहते हैं तो दिल, आपके दिल में ही संतोष है। सब चीज होते हुए भी क्या दिल में शांति है, वो एक प्रश्न करते हैं। सब चीज होते हुए भी क्या दिल में शांति है? तो अगर भगवान की भक्ति नहीं है और प्रेम नहीं है तो शांति नहीं है। पेड़ दूसरों को फल देता है, वापस क्या लेता है? कभी कभी हम पत्थर मारते हैं लेकिन पेड़ हमें फल देता है। बिना त्याग के खुशी नहीं मिलती है, त्याग करेंगे खुशी मिलेगी। देखना कोई तुम्हारे मन को सीमित तो नहीं कर रहा है। बड़ी ऊंची बात लिखी है। देखना तुम अपने आप का फायदा तो नहीं देख रहे हो। आज का आदमी बड़ा चालू है। क्या आदमी धर्म को ऊंचा अब कर सकता है या धर्म को गिरा देता है? ये जानना जरूरी है। आज का आदमी बहुत कमजोर है। आदमी बहुत गलती करता है, अपनी गलती को मानने से इनकार करता है, अपनी गलती नहीं मानता है। पुराने जमाने के लोग ऐसे नहीं थे। पुराने जमाने के लोग को याद कर रहे हैं और आज के लोगों के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। तो इनको पवित्र जीवन में ज्यादा विश्वास था, पुराने लोगों को भगवान में भी ज्यादा विश्वास था। दया को बढ़ाओ। एक चीज दया से ही, एक चीज मतलब बताने की कोशिश, एक चीज दया से ही आप धर्मात्मा बन जाओगे। आप अपने को आदमी कहते हो लेकिन क्या आदमी का गुण है? तो आज हमने सुने ना आदमी के गुण कि उनमें क्या होनी चाहिए, भगवत गीता के अंदर। प्रेम कहाँ है, दया कहाँ है? धर्म में है। दया नहीं तो दान नहीं, दया है तो मानवता है। अगर तुम दूर से किसी को बुरा समझते हो तो पहले अपने आप को देखो। ज्ञान की खोज तुम्हारे में होगी तभी तुम उसे खोज पाओगे। सब ग्रंथ लेकर बैठते हैं, अच्छे विचार अच्छे वर्ताव के कारण आते हैं। हृदय से तो ज्ञान जाता है, हृदय से तो ज्ञान आता है, हृदय से कोई ज्ञान आता है वो सच्चा होता है। जो ज्ञान हृदय से आता है वो सच्चा होता है। ये शास्त्र की बहुत बड़ी बात है। जो शास्त्र को समझते हैं वो जानते हैं कि कोई कोई शास्त्र को रट लेते हैं लेकिन अंगीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो अंगीकार कर लेता है, ये भगवत ज्ञान ऐसा है कि वो अंदर से आता है, मन से नहीं, हृदय से आता है, अंदर से आता है। भगवत ज्ञान और भगवत भक्ति वो अंदर की चीज है, वो बाहर से नहीं उसको समझ सकते हैं कि अरे हम अपने मन से बोल दिए ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं। वो अंदर से अपने आप आदमी बदल जाता है ना। हृदय से तो ज्ञान आता है वो सच्चा होता है। जो हृदय से ज्ञान आता है वो सच्चा होता है, किताब से नहीं। जो हृदय से ज्ञान आता है वो सच्चा होता है। तो हर भक्त का आचरण देखना जरूरी है। आचरण नहीं है तो माला करने से क्या होगा? इसका अर्थ है कि सबसे पहले अपना आचरण सुधारना है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि एक बार नाम लेने से मुक्ति हो सकती है यदि अच्छे से लिया जाए तो। अच्छा आचरण हो तो, दूसरे के प्रति दया हो तो, दूसरों का उपकार जन्म भर याद रखना चाहिए। थोड़ी सी मदद यदि किसी ने कर ली है, की है, तो वह धन्य है जिसने आपकी थोड़ी सी मदद की है। ऐसा विचार होना चाहिए। सूर्य के कारण हम संसार को देख सकते हैं, क्या हम
क्या हम सूर्य की पूजा नहीं कर सकते? सूर्य के कारण हम संसार को देख सकते हैं, क्या हम सूर्य की पूजा नहीं कर सकते? सूर्य नारायण है, और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। बिना नेत्र शास्त्र नहीं। तुम्हारा जीवन बुरा विचार से है तो क्या फायदा? तो यहाँ भी अच्छी बात की है कि सूर्य है इसलिए हम देख सकते हैं, नेत्र से पढ़ सकते हैं शास्त्रों को, इसलिए सूर्य पूजा करना चाहिए। और सूर्य को नारायण भी कहा जाता है, नहीं सूर्य हमेशा पूजनीय है। बिना विचार से बुरा कर्म है। आज का आदमी इंद्रियों से बहुत कुछ चाहता है। आसक्ति, लालच, ये मेरा है, ये पराया है, इससे मुझे ये प्राप्त होता है। पहले योगी थे, अब भोगी हैं। कल के रोगी हैं, भोग से रोग होता है। शास्त्र की बात है, भोगे रोग भयम, है ना। तो ये इस पर तेरे 200 सूत्र पूरे हुए और इसमें 250 हैं। तो हम लोग और 50 कल पढ़ेंगे। आज 50 सुने आपने, कल प्रभु के 50 सूत्र हम और सुनेंगे। बोलिए श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की नरसिंह प्रेयर होगी और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद नरसिंह प्रेयर के, उसके बाद फिर हम लोग अपनी भक्ति को समर्पित करेंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं
मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् गर्जयन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं विस्फोटयन्तं हठन्तं दीपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रौषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षयन्तं पूर्णयन्तं कर्णिकरसतिर्दिव्यसिंहं नमामि। ॐ तत्सत्। हमारे पीछे सभी लोग दोहराइए। आज श्रीमद् भगवत गीता का पठन और श्रवण करके हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का श्रवण करके कीर्तन करके हमारे हृदय में जो भगवान की भक्ति जागृत हुई है, जो हमें पुण्य कर्म प्राप्त हुआ है, उसे हम सभी मिलकर श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को समर्पित करते हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उन्हें आप अपने गोलोक वृंदावन धाम में अपने निकट स्थान दीजिए और हम सभी के ऊपर भी कृपा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग एक एक करके ऑफर कर सकते हैं। जी हाँ, वायर में यहाँ। Hare Krishna, thanks and welcome to everyone for coming to help us pray for the departed soul of my husband. As you know, we have been having this program, Bhagavad Gita class, for last 13 days. So tomorrow is Tuesday, tomorrow is the 12th night, and we will be doing the Bhagavad Gita and Kirtan as well. So please come tomorrow, and then on Wednesday morning, we'll have the 13th day program. So please, you're most welcome to come as well in the morning. Thank you so much for coming. Please don't go without me, Prashant. Prashant is with you. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare
वो अच्छा वो नहीं आएगी। वो नहीं आएगा। मंडे करूँगा। हाँ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Rama,
रेडी राजीव? राजीव? राधा माधव चले राधा माधव
एकादशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगाविवस्थिते दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरपेशुनं दया भूतेष्वलो लुप्तं मार्दवं हृदिक्षापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्वमहैतुकम् तं दृष्टिं प्रस्तभ्य नष्टात्मानोपबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवृत्तेषु जीवतः चिन्तयां परिमेयं च प्रलयन्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशसतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यथसञ्चयम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आयोगीयोऽहमस्मि कोऽन्योऽस्तु सदृशो मया यस्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहजालसमावृतः प्रक्षुब्धः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धः धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारबलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रदर्शन्तभ्यसूयः तानहं द्वेषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि च श्रमशुभान् असुरेष्वलोकेषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्रत्यभिकुन्तया ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं
द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् या शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। इति श्री महाभारते सतसारस्यां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवसुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतुकं शृणु। सत्त्वरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो श्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षन्सि राजसा प्रेतभूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चलन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रसस्निग्धस्थिरायुध आहारसत्त्वप्रियः तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्यस्ता दुःखशोकामयप्रदा यातयामगतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेषं भोजनं तामसा प्रियम् अपलाकाञ्चिदेवद्यो विधिनिष्ठो युज्यते यस्तव्यमेवैमानो समाधाय च सात्विकः अभिसन्धाय तु वरं दम्भादमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठा तां यज्ञं विधिराजसाम् विधिहीनं सृष्टानं मन्त्रहीनमदाक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवाद्विजागरुप्राणं पूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शारीरं तपयुज्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्
स्वाध्यायाभ्यासना चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादसंयुक्तं मौनम् आत्मा विनिग्रहः भावसंसुधिर्क्रियेतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धयामुपैरताप्तं तपसा त्रिविधं नरे अपराधयुक्ते सात्विकं परिचर्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमधुरम् मूढग्रहेण मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योदनार्थं वा तत्तमसमुदाहृतम् दात्वयमिति यद्दानं दीयते उपकारिणि देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्यभावना दीयते च परिक्षिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपदेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अव्यर्थं तत्समुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहितः पुरा तस्मादोमिति उद्घाट्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततब्रह्मवदीनाम् तदित्यनभाषाद्य फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियश्च विद्यः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च स इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि युक्तः सत्सद्वर्तयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिसदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्येव विद्यते अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदिति उच्यते वर्था न च तत्प्रेरणोऽन्यः। इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां त्रयोदशिख्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय।